RTD लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं अशोक सर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में संधि के बारे में जाना, संधि के प्रकारों के बारे में जाना। जो प्रकार हैं वो 3 हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 संधियां हैं। स्वर, और हम चर्चा कर चुके हैं स्वर संधि के कुछ भागों के बारे में। स्वर संधि के 5 भाग हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि। यण संधि और आयादी संधि। तो हम पहली 2 संधियों के बारे में तो चर्चा कर ही चुके हैं, जैसे कि दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में। अब हम करेंगे चर्चा हमारी वृद्धि संधि के बारे में। तो हमारी जो तीसरा नंबर की जो संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो इसका एक नियम है, देखिए, जब ए और आ, जब ए और आ के आगे ए और आई आता है तो वह आई में बदल जाता है। देखिए, इसमें बताया है कि जब ए और आ के आगे ए या आई आता है तो वो आई में बदल जाता है। तो इसका एक उदाहरण लेके देखते हैं हम, जैसे 1 + 1 ए + ए, तो बड़ा ए बराबर ए कई, यानी वो वृद्धि हो जाती है, उसमें वो बड़ा हो जाता है। देखिए, 1 + 1 ए + ए का आई हो गया तो ए कई बन गया। इसी तरह अगला शब्द है सदा + एव। सदा + एव, तो इसमें ब में आ है और इधर ए, तो क्या हो गया? बड़ा ए बराबर सदैव। सदा + एव का क्या हो गया? सदैव। यानी कि 1 + 1 का एकैक, सदा + एव का सदैव। महा + ऐश्वर्य। तो इसमें देखिए, आ + ए बराबर बड़ा ए बराबर महेश्वर्य। यानी महेश्वर्य शब्द बन गया। अब पहला नियम जैसे देख रहे हैं कि ए और आ के बाद में ए या आई आता है तो आई में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हम इन तीनों उदाहरणों के अंतर्गत देख चुके हैं। और इनमें हमने सभी में देखिए, यहाँ ए आया है, यहाँ आ आया है, यहाँ भी आ आया है, इधर ए आया है, आई आया, तो इसी के रूप में वो बड़े हो गए। तो इसी तरह इसका अगला नियम है, देखिए दूसरा नियम देखेंगे, जब ए और आ के आगे ओ और औ आता है तो वह औ हो जाता है। यानी ए और आ के बाद में ओ या औ आता है तो वो औ हो जाता है। तो
तो इसका एक उदाहरण लेंगे हम, देखिए 1 प्लस औषधि, यानी 1 प्लस औषधि। इसमें देखिए ए है, इधर ओ है, तो क्या हो गया, बड़ा ओ। इधर ए है, इधर औ है, तो बड़ा ओ हो गया। तो ये मिलकर बना क्या शब्द, वनौषधि, यानी नया शब्द बनकर के क्या आया, वनौषधि। इसी तरह महा प्लस औषधि, इसमें भी देखिए आ प्लस औ बराबर बड़ा औ। आ प्लस औ का बड़ा औ हो गया, तो ये हो गया महा प्लस औषधि का महोषधि। महा प्लस औषधि का क्या हो गया, महोषधि। तो वृद्धि संधि में हम ये समझ चुके हैं कि वृद्धि संधि के अंतर्गत मात्राएं डबल हो जाती हैं। जैसे कि इसकी पहचान हम आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरह की मात्राएं मिलेंगी इसमें, यानी कि ओ और ए की और औ की मात्रा। तो अब हम अगली संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अब तो ये वृद्धि संधि है, इसके बाद में हम करेंगे अब यण संधि के बारे में। अगली जो हमारी चौथी संधि है वह है यण संधि। चौथी संधि है हमारी यण संधि। यण संधि का एक नियम है, देखिए उसमें क्या है, यदि ई उ ऋषि और रे के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई का आए तो ई का ये कोमा ऊ का वे कोमा ऋषि का रे और ले का ले हो जाता है। यानी ये नियम ये कह रहा है कि यदि ई उ ऋषि और ले के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई का ये, उ का वे, ऋषि का रे और ले का ले हो जाता है। तो हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, देखिए ई का ये, जैसे कि प्रति प्लस 1, इधर ई हो गया, इधर हो गया ए, यानी असमान स्वर हो गया, ई और ए अलग अलग हो गए ना। तो इसी तरह इससे क्या बन गया शब्द, ये। तो नया शब्द बनेगा प्रत्येक, यानी नया शब्द क्या बनेगा, प्रत्येक। अगला है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि यानी ई प्लस आ, ये भी ये बन गया। तो क्या शब्द बनेगा, इत्यादि।
यानी कि हम नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। देखिए ई के बाद में ए समान ए आया तो यह बन गया, ई के समान ए समान आ गया तो यह बन गया, इत्यादि शब्द बन गया। अब इसी तरह आगे ऊ वाला देखते हैं। जैसे सु प्लस आगत, तो देखिए स्वयं में ऊ की मात्रा है, ऊ प्लस आ, ऊ और आ का क्या बन गया, वह, यानी कि ऊ की जगह वह होगा तो क्या नया शब्द बनेगा, स्वागत। तो जैसा नियम कह रहे हैं हम उसी तरीके से चल रहे हैं आगे। इसी तरह देखिए अगला है ऋषि वाला। तो देखिए हम करते हैं कि महा प्लस ऋषि, यदि महा प्लस ऋषि, यदि ई उ और ऋषि और र के आगे कोई असमान स्वर आए तो ई का यह हो जाता है। तो देखते हैं हम महा प्लस ऋषि, सु प्लस आगत, ऊ और आ का वह, स्वागत। देखिए फिर अगला है हमारा, इसके बाद में मात्र प्लस आदेश, तो इसके अंदर रे आ रहा है और इधर आ रहा है आ, तो क्या बन गया, रे। देखिए ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आए तो रे हो जाएगा, तो इसका बन गया मात्रा देश। इसमें जो त्रय है, ये जो त्रय है ये तय प्लस रे से बना है, इससे त्रय, इसलिए इसमें मात्रा देश लिखा है इसको। इसी तरह अगला है रे प्लस आकृति, तो ले है यानी ले प्लस आ का क्या बन गया, ले, तो इसको हो गया लाकृति। देखिए इसमें कह रहा है ई उ ऋषि और रे के बाद में कोई असमान स्वर आया तो ये जितने भी उदाहरण है उसके अंतर्गत सभी यही है। जैसे ई के बाद ए आया तो यह हो गया, और ई के बाद आ आया तो यह हो गया, और ऊ के बाद आ आया तो वह हो गया, ऋषि के बाद आ आया तो ये रे हो गया, और रे के बाद में आ आया तो ले हो गया। तो जो अब यण संधि के बाद में अब अगली हमारी संधि है अयादि संधि। तो अयादि संधि में हम देखते हैं, देखिए क्या है नियम। यदि ए और आई के बाद, यदि ए और आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो, यदि ए और आई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ए का अय और आई का आय हो जाता है। यानी कि यदि ए और आई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसका अय और आय हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ने प्लस अन, देखिए ने प्लस अन, इसमें ए है प्लस ए, तो ए और ए का क्या हो गया, अय, तो नया शब्द क्या बन गया, नयन। ने प्लस अन से नयन शब्द बन गया, क्या शब्द बन गया, नयन। ने प्लस अन का नयन हो गया। इसी तरह ने प्लस अन नयन हो गया, तो इसी
ने प्लस अन, ए और ए का अय हो गया नयन। तो इसी तरह गे, गई प्लस अक, तो इसका क्या बन गया, आई हो गया प्लस ए, तो क्या हो गया, आय। आय शब्द बन गया तो इसका बन गया गायक। गई प्लस अक का हो गया गायक। इसी तरह हमारा अगला नियम, यदि ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि ओ और औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ओ का अव और औ का आव, औ का आव हो जाता है। जैसे कि उदाहरण, पौ प्लस अक, यानी कि औ है प्लस ए, यानी कि आव, आव बन गया शब्द पावक, यानी पौ प्लस अक पावक। और पौ प्लस अक का पहला दूसरा शब्द देखते हैं। देखिए पौ प्लस अक का तो हो गया पावक, अगला है बहु प्लस अन, यानी भो प्लस अन हो गया। भो प्लस अन में छोटा ओ है प्लस ए बराबर अव, तो बहु प्लस अन में अब हो गया इसका, तो इसका हो गया भवन। देखिए पहला नियम में कहा ए या आई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का अय और आई का आय हो जाता है। तो जैसे कि पहला है हमारा उदाहरण, ने प्लस अन, ए और ए का अय हो गया तो क्या बन गया, नयन। इसी तरह गई, दूसरा हमारा है गई, यानी आई की मात्रा है, गई प्लस अक, ए प्लस ए का आय हो गया तो क्या बन गया, गायक। अगला नियम है हमारा, यदि ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो किस तरह देखिए नियम में देखते हैं, पौ प्लस अक, औ प्लस ए का आव बन गया तो नया शब्द बनकर आया पावक। इसी तरह बहु प्लस अन, तो ओ प्लस ए का अव हो गया तो नया शब्द बन गया भवन। इसी तरह हमने स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी धीरे धीरे यानी विस्तृत रूप से सभी के बारे में जानकारी ले चुके हैं, सभी को कर चुके हैं, समझा चुके हैं। और यहाँ से आगे और भी आपके लिए अगली क्लासें लगातार चलती रहेंगी। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक इस क्लास का ऑनलाइन क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।